नमस्कार। भारत के इतिहास में ऐसे कई वीर योद्धा हुए हैं जिनके सिर्फ नाम से ही दुश्मन कांप जाते थे। इनकी वीर गाथा हम सभी बचपन से ही पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन अनेक ऐसे भी वीर योद्धा हैं जिनके बारे में हमारे इतिहासकारों ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा, जबकि उन्होंने इतिहास बदल दिए हैं। एक ऐसा ही वीर योद्धा जिसका आज जन्मदिन है, वो नाम से ही सिंह नहीं था, बल्कि असली शेर भी उससे डरा करते थे, और उसका नाम है हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा ने अपनी वीरता और पराक्रम का लोहा पूरे भारतवर्ष में मनवाया। इतना ही नहीं, हरि सिंह ने काबुल पर चढ़ाई कर अफगानों से उनकी राजधानी तक छीन ली थी। उस समय खैबर दर्रे के रास्ते ही अफगानी हिंदुस्तान पर आक्रमण किया करते थे। खैबर पास से होने वाले अफगान आक्रमणों पर अंकुश लगाया। उन्होंने 1807 में कसूर की लड़ाई से शुरू करके 1836 में जमरूद पर कब्जा करने के साथ खैबर दर्रे पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। हरि सिंह नलवा का जन्म 28 अप्रैल 1791 में पंजाब प्रांत के गुजरावाला में हुआ था। हरि सिंह जब 7 वर्ष के थे तब उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया। 1805 में एक वसंतोत्सव के मौके पर महाराजा रणजीत सिंह ने एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें हरि सिंह नलवा ने भाला चलाने, तीर चलाने, घुड़सवारी जैसी अनेक विधाओं में अपना अद्भुत वीरता का परिचय दिया। इससे प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। हरि सिंह के सेना में भर्ती होने के कुछ दिन बाद ही रणजीत सिंह एक बार जंगल में शिकार के लिए गए। उसी समय एक बाघ ने रणजीत सिंह पर हमला कर दिया। हमले से रणजीत सिंह समेत सभी सैनिक डर गए, लेकिन हरि सिंह बाघ से लड़ पड़े और देखते ही देखते हरि सिंह ने बाघ के जबड़ों को अपने हाथों से पकड़कर बीच में से चीर डाला। इस बहादुरी को देखकर रणजीत सिंह ने कहा कि तुम तो राजा नल सिंह जैसे बलशाली और वीर हो। उसी समय हरि सिंह नाम के साथ नलवा शब्द जुड़ गया और वह हरि सिंह नलवा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। रणजीत सिंह ने हरि सिंह को सेना नायक बना दिया। उन्होंने कसूर, सियालकोट, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर आदि अनेक को महाराजा रणजीत सिंह की रियासत में मिला लिया। इसके साथ सारे अफगान शासक हरि सिंह से खौफ खाने लगे। जब जब हरि सिंह जंग के मैदान में उतरते, अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर दुश्मन सैनिकों के सर कलम करना शुरू कर देते, तो कई बार तो दुश्मन डर के मारे बिना लड़े ही भाग जाते थे। उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई। सरदार हरि सिंह नलवा ने खैबर दर्रे की सीमा की हमेशा बहादुरी से रक्षा की। अफगान आक्रमणकारी नियमित रूप से इस क्षेत्र में हमला करते रहते थे। हरि सिंह के जीते जी कभी भी वो अफगानी आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन इस समय एक बड़ी रोचक घटना घटी। जो अफगानी सरदार था उसकी बेटी थी बानो। वो बानो एक बार हरि सिंह नलवा के कैंप में आ गई। आने के बाद उसने उनसे उनके जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए निकाह करने को कहा। हरि सिंह नलवा के मना करने पर उसने गुरु नानक देव जी का ताना देखते हुए कहा कि मैंने तो सुना था कि आपके दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। गुरु नानक देव जी के दरबार से भी कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, आप मुझे खाली हाथ भेज रहे हो। हरि सिंह नलवा ने तुरंत एक शॉल मंगवाया, बानों को उड़ाया और उनके चरणों में बैठ गए और बोले, आज से आप मेरी धर्म की मां हैं। ऐसे संस्कार, ऐसी सभ्यता केवल हमारे देश में ही संभव है। 30 अप्रैल 1837 को जमरूद पर एक भयंकर आक्रमण हुआ। हरि सिंह उस समय बीमार चल रहे थे,
लेकिन उसके बावजूद उन्होंने युद्ध में भाग लिया। अफगानों का असला बारूद छीन भी लिया, परंतु इतने घायल हो गए कि बाद में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। हरि सिंह की रणनीति उनके मरने के बाद भी काम करती रही और उनके मृत्यु के पश्चात भी अफगान पेशावर पर कब्जा नहीं कर पाए। वे महाराजा रणजीत सिंह के दाहिने हाथ, सिख खालसा फौज के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले महान कमांडर बने। अपने जीवन में उन्होंने 22 से अधिक युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। सरदार हरि सिंह नलवा ऐसे योद्धा थे जिनका नाम लेकर अफगानिस्तान की माताएं अपने बच्चों को डराकर सब काम कराती रही। कश्मीर, हाजरा और पेशावर के आप गवर्नर भी रहे। सर हेनरी ग्रिफिन ने हरि सिंह को खालसा जी का चैंपियन कहा है। ब्रिटिश शासकों ने हरि सिंह नलवा की तुलना तो नेपोलियन से की है। इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था। ऐसे महान योद्धा को हम अवश्य स्मरण करें और इनके लिए सही श्रद्धांजलि कह सकते हैं या इनके लिए समर्पण कह सकते हैं, यदि हम इनके किए हुए कार्यों को अपने समाज में, अपने परिजनों को, अपने विद्यार्थियों को यदि बताएं, इनकी बहादुरी के किस्से सुनाएं, तो उनमें भी इस देश के प्रति गर्व करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत